नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं शिवजी के बगिया में। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी ऑर्गेनिक खेती को करना शुरू किया है। तो वीडियो में बताई गई जानकारी बड़े ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। दोस्तों, मार्च का महीना लगभग आधा निकल गया है, सिर्फ 4 दिन ही शेष हैं और गर्मी जैसे जैसे अपने चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है वैसे वैसे हमारे पौधे भी मुरझाने लग गए हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में जब तक बारिश नहीं होगी, ये महीने हमारे पौधों के लिए अत्यंत ही मुश्किल भरे होते हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि 40 से 45 डिग्री तापमान में गार्डन के पौधे झुक जाते हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि दोस्तों, मेरा जो अभी तक अनुभव रहा है कि गर्मियों में अक्सर गर्म हवाओं के चलते पौधे डिहाइड्रेशन हो जाते हैं और इनके स्वास्थ्य पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गर्म हवाओं से पत्तियों में ट्रांसपिरेशन की दर बढ़ जाती है। दोस्तों, जब पौधों की जड़ें तेज़ी से पानी सोख नहीं पाती तो पौधों की कोशिकाओं को सीधे रखने वाला दबाव खत्म हो जाता है, जिससे पौधे मुरझाने लगते हैं। गर्म हवाएं पत्तियों की नमी को सोख लेती हैं, जिससे पत्तियों के किनारे भूरे और कड़क होकर जलने लगते हैं। और दोस्तों, पानी की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होने लगती है, जिससे पौधों की वृद्धि अचानक पूरी तरह से रुक जाती है। पर दूसरी तरफ, क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल में लगे पौधे इतनी गर्मी में भी हरे भरे कैसे रहते हैं, जो कि दोस्तों इकोलॉजिकल बैलेंस का एक अद्भुत उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, सारी की सारी बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा होता क्यों है, ताकि आप बड़ी आसानी से अपनी ऑर्गेनिक खेती को कर पाएं। तो ऐसी परिस्थितियों में पौधों को संभालने के लिए मैं अक्सर समय समय पर जानकारियां देता रहता हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 100 साल पुराना देसी फार्मूला, जिसकी मदद से आपके पौधे भी भीषण गर्मी में हरे भरे रहेंगे। तो दोस्तों, आज का ये विषय बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है और मैं चाहूँगा कि आप इसे अंत तक जरूर देखें, ताकि आने वाले दिनों में आप भी अपने पौधों को भीषण गर्मी से बचा पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि गार्डन में लगे पौधे गर्मी में मुरझाते क्यों हैं। तो इसके दोस्तों कुछ एक बड़े कारण होते हैं, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मिट्टी की नमी जल्द ख़त्म हो जाती है, पौधों की जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं, मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म ख़त्म होने लगते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम होने लगती है, मिट्टी सख्त होने लगती है, जिससे पौधे अपनी जड़ों को ठीक से फैला नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, जंगल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ की मिट्टी हमेशा जैविक और ठंडी रहती है। ऐसा क्यों? तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान और लागत में बहुत ही सस्ता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होंगी: जंगल की मिट्टी, नीम के सूखे पत्ते और साधारण मिट्टी। दोस्तों, जंगल की मिट्टी आपको ऐसी जगह से लेनी है जहाँ पर किसी का आना जाना ना के बराबर हो, और आपके आसपास अगर जंगल नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सड़क के किनारे पुराने पेड़ों की मिट्टी को भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या करोड़ों अरबों में होती है। और नीम के पत्ते भी आपने ऐसी जगह से लेने हैं जहां पर कई सालों से पत्ते, टहनियाँ और निमोलियाँ लगातार गिर रही हों। निमोलियाँ दोस्तों जो नीम का फल होता है, और ये फल दोस्तों ऑर्गेनिक खेती के लिए गुणों का भंडार है, क्योंकि दोस्तों नीम के पत्ते बागवानी में एक प्राकृतिक और बेहद कारगर कीटनाशक, फफूंदनाशक और जैविक खाद के रूप में काम करते हैं। ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, हानिकारक कीड़ों जैसे मिलीबग, एफिड्स से पौधों की रक्षा करते हैं और फंगस को रोकते हैं। दोस्तों, नीम के सूखे पत्ते खाद के रूप में पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक मैटर, हुमस, सूक्ष्म पोषक तत्व और मिट्टी को भुरभुरी व नमी बनाए रखने की क्षमता होती है।
तो दोस्तों 50% सामान्य मिट्टी, 30% जंगल की मिट्टी और 20% नीम के पत्तों को लेना है। इन तीनों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद ग्रो बैग में भर देना है। भर देने के उपरांत ग्रो बैग में पानी उतना ही दीजिए जिससे कि ग्रो बैग की मिट्टी हल्की गीली हो जाए। दोस्तों, एक सप्ताह के बाद नीम के पत्ते और जंगल की मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देंगे और दोस्तों, जिससे ग्रो बैग की मिट्टी जंगल की मिट्टी जैसी हो जाएगी। और अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, जिसके रिजल्ट दोस्तों आप खुद देखेंगे कि गार्डन के पौधे मुरझाने बंद हो जाएंगे, पौधों की पत्तियाँ हरी भरी होने लगेंगी, पौधों की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होने लगेगी और सबसे बड़ी बात दोस्तों, गर्मी में पौधे स्वस्थ रहकर आपको कई गुना ज़्यादा पैदावार भी देंगे। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा ये 100 साल पुराना देसी फार्मूला पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप पौधों की ऐसी आसान और देसी जानकारियाँ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्री जी की बगिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों मेरी अगली वीडियो में एक और नई गार्डनिंग टिप के साथ। आप जैविक खेती को अपनाकर और पर्यावरण के साथ जुड़कर दोस्तों सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।